पुराने जमाने में एक बहरूपिया था। उसका हुनर ऐसा था कि वह अपना रूप बदलकर किसी को भी धोखा दे देता। लोग उसकी कला देखकर दंग रह जाते। वह कभी फकीर बन जाता, कभी सिपाही, कभी अमीर सौदागर। बड़े बड़े बादशाहों से शर्त लगाकर वह इनाम जीत लेता था। एक दिन उस बहरूपिये की चर्चा औरंगजेब के दरबार में पहुंची। दरबारियों ने कहा, जहां अपना, ये वही मदारी है जिसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया। औरंगजेब मुस्कुराए और बोले, उसे दरबार में पेश किया जाए। बहरूपिया दरबार में आया। औरंगजेब ने कहा, सुना है तुम रूप बदलने में माहिर हो। अगर यकीन नहीं तो मुझे आजमा कर देख लो। बहरूपिये ने कहा, अगर मैं आपको धोखा देने में कामयाब हो गया तो जो मैं मांगूंगा आपको देना होगा। शर्त मंजूर हो गई। बहरूपिये ने महीनों मेहनत की, तपती धूप में रहा, मिट्टी में सोया, अपनी शक्ल सूरत बदल डाली। उसने अपने हाव भाव, चाल और आवाज तक बदल दी। वह पहले एक सिपाही बनकर दरबार में आया, लेकिन औरंगजेब ने उसे गौर से देखा और तुरंत पहचान लिया। मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं, बादशाह बोले। फिर वह उस्ताद, शिक्षक बनकर आया, लंबी दाढ़ी, किताबें हाथ में। लेकिन इस बार भी औरंगजेब ने उसे पहचान लिया। दरबार में ठहाका गूंज उठा। कुछ समय बाद औरंगजेब जंग के लिए निकले। सेना पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक गुफा के पास भीड़ दिखाई दी। गुफा में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। लोग उनसे दुआ ले रहे थे। औरंगजेब भी घुटनों के बल बैठे और जंग में फतेह की दुआ मांगी। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर दुआ दी। जैसे ही औरंगजेब जाने लगे, पीछे से आवाज आई, देख औरंगजेब, आज तूने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही मदारी हूं। औरंगजेब हैरान रह गए। उन्होंने हार मान ली। औरंगजेब बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए? बहरूपिये ने कहा, मुझे आपका हीरों वाला ताज चाहिए। बादशाह ने अपना ताज उतारकर उसके कदमों में रख दिया, लेकिन बहरूपिये की आंखों में आंसू आ गए। उसने ताज वापस करते हुए कहा, जहां अपना, अपना ताज वापस ले लीजिए। मैंने तो सिर्फ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का झूठा हुलिया बनाया था, तो बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया। सोचिए, अगर मैं उनका सच्चा गुलाम बन जाऊं तो मेरा मकाम क्या होगा। ये सुनकर औरंगजेब भी भावुक हो गए। बहरूपिये ने दुनियावी दौलत ठुकरा दी और सच्ची राह पर चलने का इरादा कर लिया। सीख, असली इज्जत और मकाम दुनियावी ताज में नहीं, बल्कि सच्ची बंदगी में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।